तो भाई लास्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब दो क्वेश्चन और बाकी है आपके 6 और 7। सभी बच्चों का वेलकम है, स्वागत है आपका तहे दिल से। बहुत बहुत ढेर भरा प्यार आपका आप देते हो। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दिया करो भाई। थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी दिल से खुशियां मिलेगी। जितना आप प्यार दोगे उतना डबल हम आपको देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। पहले तो ये समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 5 × 5 × 4 × 2 + 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये आपको बता कह रहा है क्या ये कंपोजिट नंबर है क्या। तो भाई पहले तो ये बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। तो आओ करते हैं इसको, देख लेते करके है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। सॉल्यूशन। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर एंड बाय द डेफिनेशन अगर हम ये कह सकते हैं कि भाई कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर वी नो वी नो वी नो मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है। डियर फोर डियर फोर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ऊपर जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ये दो एक्सप्रेशन है, एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 11 + 13 अब आप ये देखो, इस वाले जो पेयर में है ना, और एक इस वाले सिंगल में, ये पूरा एक है मल्टीप्लाई और फिर बीच में प्लस आ रहा है। तो क्या दोनों में से हम कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग 13 एज ए कॉमन, 13 एज कॉमन, 13 इसमें से कॉमन ले लो। एंड वी गेट, उससे उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा। तो भाई 13 अगर आपने कॉमन लिया तो 13 आप बाहर ले लो, और अंदर क्या बचेगा। अगर 13 आपने कॉमन ले लिया तो 7 × 11। ठीक है। और इधर क्या बचा, 13 में 13 तो बाहर आ गया तो 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका 13 × 77 + 1, 7 × 11 77, 77 + 1 78। ठीक है। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 78 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × 13। तो भाई ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 7 × 11 मोर देन 2 फैक्टर आ गए ना, 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ऐसे आपको सेकंड वाले को भी चेक करना है। ठीक है ना। सीधी कैलकुलेशन मत कर देना, पता चला 7 × 11 × 13 को है पूरा मल्टीप्लाई करके फिर इसमें 13 ऐड कर दिया। वैसे भी गलत नहीं होगा, फिर आपको उसके भी फैक्टर ही निकालने, बात तो हुई है। तो क्यों फालतू कैलकुलेशन में घुसना। तो सेकंड वाला देखो, 7 नाउ लेट द लेट्स टेक द अदर टेक द अदर एंड वी गेट, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस कितना था 5। ठीक है। तो भाई इसमें से, इधर वाले में से पूरे मल्टीप्लेक्स +5 क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो वही जो लास्ट वाले में क्या था वही करना है, टेकिंग 5 एज ए कॉमन, एज ए कॉमन, है ना। वी गेट 5 कॉमन ले लिया। तो 5 कॉमन ले लो, इधर में से क्या बचेगा, 7 × 6 × 5, 5 तो कॉमन ले लिया, 4, है ना। 4 × 3 × 2 और 1 तो लेने की कोई जरूरत है नहीं, और प्लस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1। तो 5 इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, तो इसको करके देखो, ये आएगा आपका 1008, 1008 और +1। तो कितना हो गया, 5 × 1009। अब आप मुझे बताओ कंपोजिट नंबर है क्या। अब आप कहोगे सर आपने कहा था मोर देन 2 फैक्टर,
अरे तो भाई वन तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं ना कॉमन फैक्टर्स में। फैक्टर्स में वन तो होता ही होता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ? सर ये तो चीटिंग कर रहे हो आप। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5 इज ए कंपोजिट नंबर। ये भी आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अच्छा, कंपोजिट नंबर का एक चीज और होता है, अदर देन वन एंड इटसेल्फ, है ना। इसके जो फैक्टर्स होते हैं, अदर देन वन एंड इटसेल्फ, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यही चीज थी, बिल्कुल कॉमन सी चीज थी, बिल्कुल सिंपल सी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नहीं आए तो कमेंट में लिख देना और समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है ना, एक पूरा स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया दीदी क्या कर रही है? 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। 18 मिनट लगा रही है एक राउंड को कंप्लीट करने में, और रवि ले रहा है 12 मिनट। ये क्या बात हुई भाई, दीदी पहले कैसे भाग गई? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा। मैं लिख देता हूँ, चलो बुक मेरे पास है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने में आया, बुक पड़ी है मेरे पास। बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम पॉइंट पे आई वो। सपोज आप स्टार्ट, ये सोचो कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम टाइम पर हुए, एंड गो इन गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो गए। ठीक है भाई, यहां तक भी आ गया समझ में। उसके बाद ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, मतलब वो कितने टाइम के बाद में वो दोनों मिलेंगे, वही कहना चाह रहा है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, या हाउ मेनी मिनट्स लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन में भी मिनट ही है तो फिर मिनट्स ही लिख लो। मिनट्स विल दे मीट अगेन, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई कितने समय, कितने मिनट के बाद में वो वापस मिलेंगे दोनों? एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या निकलता है? क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका इसका सॉल्यूशन। छोटा सा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है फालतू में। तो भाई सोनिया और रवि जो है, सिंस, है ना, बोथ सोनिया एंड रवि, है ना, मूव इन द, भाई लैंग्वेज लिखना जरूरी, ध्यान रखना। मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव है। एंड द, या आप यहाँ पे लिख लेना गिवन दे रखा है, ये तो आपको गिवन है ना, तो गिवन लिख लो। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम डायरेक्शन हो गई और सेम टाइम हो गया। ठीक है, सो आपको इसमें करना क्या है? व्हेन दे विल मीट, व्हेन दे विल बी मीटिंग, मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी बता देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इज, एलसीएम लेना पहले बताया था मैंने आपको, तो एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही है, 18 और 12। ठीक है, तो भाई 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? देयर फोर 18, एलसीएम 18 और 12। तो भाई 18 का क्या हो गया फैक्टर? 2 into 3 into 3, इट मीन्स 2 into 3 की पावर 2। और 12 का क्या होगा? 2 into 2 into 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 into 3। एलसीएम मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट पावर देखेंगे कॉमन नंबर की। ठीक है, जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। 2 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2। और 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2। ये हो जाएगा 4 into 9, तो ये हो जाएगा 36
क्या है ये 36 क्या है, मिनट्स है भाई। तो हैंस सोनिया और रवि जो मिलेंगे, एक भी स्टेप अगर बोर्ड में आपने खा गए आप, तो ये मान लेना बोर्ड आपके नंबर खा जाएगा भाई, है ना। कोई भी, अच्छा एक चीज और मैंने देखी है, मैंने स्कूल में खूब पढ़ाया है। अपन किसी भी स्कूल टीचर की बुराई नहीं कर रहे, 10 में से 7 तो अच्छे ही है। बट 2 या 3 टीचर क्या करते हैं बताता हूँ उनके बारे में, है ना। बीच बीच में कुछ कहानियां भी बताना जरूरी है। मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ाता था, तब मैं देखा मैंने, बड़ी बड़ी स्कूल है ना। क्योंकि उनको क्या होता है, अपना रिजल्ट अच्छा करना होता है, स्कूल वाले को भी रिजल्ट अच्छा करना है और टीचर को भी अपना रिजल्ट अच्छा करना है। अब बच्चा मान लो 3 स्टेप लिखनी थी, उसने एक स्टेप लिखी, तो भी उसको 2 में से 2 दे दी। उससे क्या हुआ, टीचर की भी अच्छा रिजल्ट बन गया, उसकी भी नौकरी बची, उसका भी अच्छा, वाह वाही हो रही है, वाह कितना अच्छा पढ़ाती है मैम और सर, और स्कूल भी मैनेजमेंट भी, वाह 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 कितना अच्छा रिजल्ट। उसमें लॉस किसका हुआ, बच्चे का हुआ। अभी स्कूल में तो उसके 20 में से 20 चले जाएंगे, बट भाई वहां पे 80 नंबर कैसे लेके आएगा वो, वहां पर कैसे लाओगे, वहां पे अगर 3 में से एक भी स्टेप हम लिखी, तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये स्केम से आप बचे। अपनी कोई भी स्टेप अगर कोई भी टीचर या कोई भी बोलता है आपको, अरे लिख दे यार चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एक भी स्टेप नहीं खानी है, फॉर्मूला कैलकुलेशन सब चीजें प्रॉपर लिखनी है। 36 मिनट, ठीक है। तो यही छोटा सा क्वेश्चन था। अब आपके मन में गाली आ रही होगी ना मेरे लिए, सर इतना बड़ा क्वेश्चन और छोटा सा आंसर था। बिल्कुल, एलसीएम ही निकालना था, बस कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन था, कंपोजिट नंबर ही क्वेश्चन आया हो अभी बोर्ड में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। तो एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। और आर डी शर्मा के भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आर डी शर्मा की जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी करेंगे, केस स्टडी भी करेंगे, पूरा अच्छे से कराएंगे आपको। एक दिन हम कैलकुलेशंस के बीच बीच में एक दो 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 क्लासेस लेते रहेंगे मंथ में। एक दिन फॉर्मूला की क्लास भी लेंगे, ठीक है। सब कुछ कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ होंगे। लव यू ऑल बेटा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।